पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम एक तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और ये स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहेगी। और ये स्कीम खास तौर पर उनके लिए डिज़ाइन की गई है जो एक बार पैसा इन्वेस्ट करके हर महीने इंटरेस्ट के तौर पर रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो योजना है ये किस तरीके से काम करेगी। तो इस स्कीम के अंदर सबसे पहले जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो सबसे पहले उस टाइम पर आपने एक लमसम अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा देनी है और उस अमाउंट की आपको जो जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपको हर महीने ठीक टाइम पर आपको मिल जाया करेगा। और दोस्तों, जब भी ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो आपने इनिशियली जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जितना भी पैसा डिपॉजिट करवाया होगा इस अकाउंट के अंदर, वो सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस स्कीम के खास फीचर क्या हैं, खास बातें इसकी क्या हैं। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे और आपका पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। और इस योजना के अंदर आपको रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या आपको इस योजना के अंदर इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इस योजना के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि इस योजना के अंदर इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो टैक्सेबल रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस अकाउंट को ओपन कर सकती हैं, इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये जो अकाउंट है ये कोई सिंगल व्यक्ति भी ओपन कर सकता है और अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो 2 या 3 लोग मिलकर भी एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकती हैं। अगर आप एक पेरेंट है और अपने बच्चे के बिहार पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के बिहार पर, अपने माइनर के बिहार पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है वो खुद भी इस अकाउंट को ओपन और मैनेज कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए और पोस्ट ऑफिस में आप इस अकाउंट को कैश या चेक की मदद से ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक की मदद से इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो जिस दिन आपका जो चेक है वहां से अमाउंट रिलीज होगी उस दिन से आपका जो अकाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आप पोस्ट ऑफिस में कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके अकाउंट की जो डिपॉजिट लिमिट कितनी है। तो अगर आप मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1000 रुपए से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो मैक्सिमम 9 लाख रुपए की अमाउंट इस अकाउंट के अंदर जो है डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन अगर 2 या 3 लोग मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो है 15 लाख रुपए। और यहाँ पर दोस्तों एक जरूरी बात आपको बता दूं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं, वो चाहे इंडिविजुअल अकाउंट में करवा ले या फिर वो किसी ज्वाइंट अकाउंट में ओपन करवा ले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ज्वाइंट अकाउंट 15 लाख का अलग ओपन करवा लें और एक 9 लाख रुपए का अकाउंट जो है वो अलग ओपन करवा लें। ऐसे नहीं होगा। या तो आप 9 लाख रुपए का एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर 9 लाख प्लस जो जितनी अमाउंट बचती है वो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ में लेकर बाकी की जो 6 लाख अमाउंट है उसके साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस योजना का जो आपको इंटरेस्ट किस तरीके से मिलेगा। दोस्तों, इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.4%। और यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद चेंज किए जाते हैं। और जब भी ये इंटरेस्ट रेट जो चेंज किए जाते हैं उसके बारे में मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे देता हूँ। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपको अगली बात बता दें कि इसका जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपको मंथली मिल जाया करेगी। यहाँ पर एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि जिस दिन आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उस दिन जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर अगले 5 साल तक इम्प्लीमेंट रहेगी। अगले आने वाले समय में चाहे इंटरेस्ट रेट घट भी जाए लेकिन आपके अकाउंट के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यानी कि ये अकाउंट कब मैच्योर होगा। तो ये इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो
5 साल का है, यानी कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 5 साल के बाद ये अकाउंट जब वो क्लोज होगा। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या हम इस अकाउंट को समय से पहले बंद करवा सकते हैं, यानी कि 5 साल से पहले बंद करवा सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, अकाउंट ओपन करवाने के 1 साल के बाद अपने अकाउंट को आप प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती हैं। अगर आप अपने अकाउंट को 3 साल से पहले पहले क्लोज करवाते हैं, यानी कि 1 साल के बाद और 3 साल से पहले पहले क्लोज करवाते हैं, तो आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी आपकी टोटल अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई होगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट ओपन करवाने के 3 साल के बाद क्लोज करवाते हैं प्री मैच्योरली, तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एक MIS अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो और आप अपने अकाउंट को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले पहले क्लोज करवाते हैं, तो उसके ऊपर 2% की पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपको 2,000 रुपये डिडक्ट करके बाकी के जो पैसे हैं 98,000 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी अकाउंट को 3 साल के बाद क्लोज करवाते हैं, तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी और 1,000 रुपीज़ डिडक्शन के बाद आपको 99,000 रुपीज़ जो है वापस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, इस टाइम पर जो इसका इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.4% और इसकी जो मैच्योरिटी की पीरियड है वो है 5 ईयर्स का। तो दोस्तों, इस हिसाब से दोस्तों इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग लगातार 5 साल तक आपको हर महीने 7.4% के हिसाब से आपको 616 रुपीज़ मिलेंगे हर महीने, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो अकाउंट आपको 5 साल तक लगातार इंटरेस्ट देगा, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 37,000 रुपीज़ और आपकी जो अमाउंट टोटल हो जाएगी वो बन जाएगी 1,37,000 रुपीज़। और दोस्तों चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मैक्सिमम डिपॉजिट के साथ, यानी कि कोई सिंगल अकाउंट ओपन करता है और उसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो है 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया अगर कोई व्यक्ति MIS अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करता है, तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 9 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने लगातार 5 साल तक आपको 5,550 रुपीज़ आपको मिलते रहेंगे। और इस हिसाब से दोस्तों 5 साल का जो टोटल इंटरेस्ट आपको बन जाएगा वो बन जाएगा 3,33,000 और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी 12,33,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसके अंदर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करता है और ज्वाइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 15 लाख रुपए, तो कोई व्यक्ति अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करता है और 15 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, तो 7.4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लगातार 5 साल तक हर महीने जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 9,250 रुपीज़। तो दोस्तों 9,250 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं और 15 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हर महीने 9,250 रुपये मिलेंगे, तो इस हिसाब से आपका जो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 5,55,000 रुपीज़ और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 20,55,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है प्राप्त